नमस्कार, मैं हूं अवधेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में। पिछले 20 दिनों से आप सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ को देख रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से लगातार आप साधु संत महात्माओं के दिव्य दर्शन कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में हम भी लगातार आपको जो है साधु संत दिव्य जो महात्मा है, जो भारतीय संस्कृति के पुरोधा माने जाते हैं, जो वैदिक परंपरा को जीवित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जो है परित्याग कर रहे हैं और सनातन संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में बाबा जी हैं, रबड़ी वाले बाबा जी जो है के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा जी से हम जानेंगे कि रबड़ी बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और इससे किस प्रकार से जो है सनातन से जोड़ने का काम बाबा जी कर रहे हैं। गुरु जी, स्वागत है आपका। ओम नमो नारायण, जय माता दी। आपका भी स्वागत, आपके दर्शकों का भी स्वागत। महाराज जी, जैसे हमने देखा जो बाबा हैं अलग अलग तरीके से जो है विविध माध्यमों से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन संस्कृति का, लेकिन आपने ये रबड़ी बनाना क्यों चुना बाबा जी? इसके पीछे क्या उद्देश्य? ओम मां सर्वक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम चा चित्रारथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। मेरा नाम श्री मैन देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मुकामी पोस्ट पे अभी हाजिर हूँ। ये रबड़ी का आपने पूछा, ये रबड़ी हमारे यहाँ 2019 में जो पीछे पूर्व मेला था 6 वर्ष पहले, उसमें हमने ये 9 दिसंबर से 6 फरवरी तक चलाया था। अभी भी इस बार कुछ 2025 में माँ भगवती की जगत जननी की ऐसी कृपा हुई कि योग संयोग बन गया, अखाड़े के माध्यम से जगह मिल गई, तो विचार किया चलो इस बार भी माँ भगवती का ये कार्य शुरू किया जाए। हमारे यहाँ विशेषता इसकी ये है कि पहले भगवान कपिल मुनि जी को यहाँ सवेरे इसका भोग लगता है और 33 कोटि देवताओं का सवेरे हवन होता है। उसके उपरांत यहाँ आए गए सभी संतों को, महंतों को, भक्तों को, मीडिया कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अन्यथा कुंभ में जो भी लोग आए हैं, 1.5 महीने से ये सतत क्रिया चल रही है। अभी कुछ दिन पूर्व पहले, 4 दिन पहले तक समझ लीजिए 125-30 लीटर दूध की रबड़ी बनती थी। डेली बनाते थे। अभी 6 दिन से 200, सवा 200, 250 तक के लीटर की हमने रबड़ी बनाई है और आज इसका आखिरी समापन है। वैसे तो मैंने 6 फरवरी तक बोला था, पर मैंने आपको बताया मैं मुकामी महंत हूँ और भी मेरे को काम है, फरमान अंदर से आया है, इसलिए आज इसका समापन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो ये अभी प्रसाद चालू ही है यार। ये 2019 में ही मेरे को माँ भगवती की प्रेरणा हुई थी। मैं श्री महाविद्या काली का उपासक हूँ। श्री महाविद्या की ऐसी उपासना उस समय भगवती ने कहा था कि तुम ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, कुछ साधु संतों में, भक्तों में कुछ मेवा मिष्ठान वितरण करो तो जीवन का आपका लक्ष्य आगे साधना में फलीभूत होगा। उसी लक्ष्य को लेके ये मेरा 5वां कुंभ है। मैंने कई बार देखा है, अनुभव किया है। कई लोग यहाँ पैसे वाले होते हैं, होटलों में ठहर जाते हैं, गेस्ट हाउस में अच्छे पंडालों में रह लेंगे। जैसे कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता आई, तो उसमें 40 करोड़ जनता गरीब गुरुआ भी है, सारे ही पैसे वाले नहीं हैं। उसमें सहाय असहाय लोग भी हैं। मेरे से जो भी बनता है मैं अपने माध्यम से इस प्रकार सेवा देता रहता हूँ। और मेरे पास 20 बीघा गुजरात में ज़मीन है। 6 साल में सतत मेहनत करता हूँ। उसमें एक छोटी सी गौशाला चलती है, आधा खर्चा मैं वहाँ करता हूँ, आधा खर्चे से ये रबड़ी का चलाता हूँ। इसमें निःशुल्क पैसा है, हम लोग किसी से पैसा उघरानी करते नहीं। कोई अपनी श्रद्धा से भगत 10, 20, 50 डाल दे गले में, तो वो पैसा सब गौचारे को जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। जय हिंद। महाराज जी, एक प्रश्न जो है खासकर सनातन धर्मी जो लोग हैं उनके मन में बड़ा मतभेद है एक प्रश्न को लेकर के कि 33 कोटि या 33 करोड़ लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो इसके विषय में कुछ जो है 33 करोड़ एक मैंने अफवाह जैसे फैला दी है लोगों ने, पूर्व से ऐसी चलती आई है। अपने सनातन धर्म में धार्मिक आयोजन सांस्कृतिक योग प्रमाण देखते हैं तो वो 33 कोटि देवता बोले गए, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता है। उसी का हम लोग आह्वान करते हैं। हम क्या, पूरा सनातन धर्म करता है। क्योंकि काफी सारे लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे और तमाम सारे विचार मंथन में 33 करोड़ देवी देवता है। 33 कोटि 33 कोटि हाँ 33 कोटि है। वो सब अपने सनातन की प्रक्रिया में है, तो सब सनातनी, सनातन से ही सारे बीज फूटे हैं। मैंने वो 33 कोटि है। इस भ्रम में कोई ना रहे कि 33 करोड़ देवता होते हैं, 33 करोड़ वो होते हैं। ये नहीं, 33 कोटि अपने सनातनी देवता हैं। अपने धर्म का
अपने चारों वेद कहते हैं, चारों पुराण कहते हैं, 18 पुराण बताते हैं कि 33 कोटि देवताओं का भोग लगता है। आपने ये मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग क्यों चुना, उसके पीछे क्या उद्देश्य था गुरु जी? ये तो मैं बालक था उस समय, 14-13-14 की अवस्था थी, क्योंकि 3 अवस्था बताए भगवान कृष्ण ने गीता में। कहा गया एक ऐसा कि 10 सन्यासी विप्रा नाम, ज्ञान सन्यासी तपोनिधि, विराग सन्यासी मौन देही, त्याग सन्यासी मनोदुर्बलम। कि मैंने एक जब साधु बनने जो कोई आता है ग्रस्त जीवन से, तो ये नागा लोग उनको जब साधु बनाते हैं गुरु लोग, तो हम तो गृहस्थी जीवन से आए। उस समय 10 सन्यासी विप्रा नाम, मैंने 10 ब्राह्मणों के तुल्य हमको भेग दे देते हैं, रुद्राक्ष दे देते हैं, समाज में बैठने लायक समाज की प्रक्रिया सिखाते हैं। 10 सन्यासी विप्रा नाम। ज्ञान सन्यासी तपोनिधि, जब हम उस संगत में बैठेंगे तो हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को जानेंगे, तो ज्ञान सन्यासी तपोनिधि। वैराग्य सन्यासी मौन देही, जब ज्ञान से परिपूर्ण होंगे तो वैराग्य की ओर बढ़ेंगे, तो वैराग्य सन्यासी मौन देही। तो वैराग्य जब हमारा पूर्ण होगा तो हमारे फिर 10 नागाओं 16 संस्कार होते हैं। जैसे एक शादी विवाह में आप लोगों में होते हैं, वैसे हमारे सन्यासियों में 16 संस्कार होते हैं। उन संस्कार को हमको नागा दीक्षित बनाते हैं, प्रेरणा करते हैं। फिर कहा गया त्याग सन्यासी मनोद्रबलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे योगी सन्यासी के तो मैं दिन रात नैन बिछाए दर्शन करता हूँ, करने को तत्पर रहता हूँ। तो एक योग का तो 3 अवस्था है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। ऐसे सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, उससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। और सब गृहस्थ आश्रम में से ही जो भी ये धरती पर लाल दिखाई दे रहे हैं, साधु मानो संत मानो, ये किसी माँ बहन ने उनको जन्म दिया है। सब सनातनी है, सत्य है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। सनातन को लेकर के जिस तरीके से लगातार पूरे विश्व से जो है तमाम बाहरी शक्तियां जो है वार कर रही हैं, लगातार इस्लामीकरण हो रहा है देश का, इसके लिए महाराज जी जो है क्या कहेंगे? देखो, इसमें धर्म रक्षित है, रक्षित है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि अपने धर्म को स्वयं अपने को बचाना है, अपने को चेतन होना है। अपने चेतन हो जाएंगे तो सारा जहाँ चेतन हो जाएगा। एक सदे सब सदे साधेते सद जाए, समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। जय हिंद। गुरुजी, अब तक कितने लोगों को आपने रबड़ी जो है वितरित कर दिया होगा? हाँ, लगभग मैं क्या गिनती बता दूँ आपको, कुछ अनुमान जो है? मैंने अब 1.5 महीने में समझ लो मेरी 3 पेटी 4 पेटी रोज की उसकी जाती थी। 2-2.5 लाख गिलास पालियों की जी। हाँ, मैंने अब ये समझो आप कढ़ाई देख ही रहे हो, 5 बार 6 बार में इसका ये बनता है। 3 बार दिन में, 3 बार रात में, क्योंकि 8 बजे बैठते हैं तो रात में 3 बजे उठते हैं। आप मेरी आंखें देख रहे हो, 1.5 महीना हो गया मेरे को अभी सोया नहीं, ढंग से सतत सेवा चालू है। आज लास्ट दिन था, सौभाग्य है जिनका उनको मिले। अमृतपान हुआ, बहुत आनंद आया। सनातनियों को देखा, जितना अपने में ताकत थी हमारे शरीर में, हमारे धर्म में, हमारी क्रियाओं में, क्योंकि एक त्याग की रबड़ी थी, एक ज्ञान की रबड़ी थी, एक वैराग्य की रबड़ी थी, एक भक्ति की रबड़ी थी, एक शक्ति की रबड़ी थी, ये हमारे तपोबल की रबड़ी थी, ये कुंभ के महापान रस की रबड़ी थी। जिसने भी पाया, मैं माँ भगवती जगत जननी से प्रार्थना करता हूँ उनकी हर मनोवांछित काम पूरे हो। आजकल के युवा जो भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य की ओर ज़्यादा जो है अग्रसर हो रहे, जो है अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे, ऐसे युवाओं को क्या संदेश? ऐसे युवाओं के लिए मैंने हर चैनल पे, हर माध्यम पे मेरी एक जैसी आवाज़, एक जैसी भाषा है। आप किसी भी चैनल को चेक कर लीजिएगा। मैंने यही कहा, कुंभ में आइए, युवाओं जागो, आपको जागने की ज़रूरत है। भूत भविष्य आपके हाथ में है, हम लोगों के नहीं, भविष्य आपको संभालना है। उस भविष्य को देखते हुए अपने सनातन धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को, अपने सनातन सम्राट को समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। मोस्ट वेलकम है आपको कुंभ में। जहाँ भी धर्म की नगरी कोई भी हो, मेला लगता है, आप वहाँ जाइए, साधु संतों से मिलिए। जब भी जाइए उनको नमो नारायण, राधे राधे, सीताराम, माने कुछ देवता के आधार पे, अपनी हिंदू संस्कृति के आधार पे उनको संबोधन करके आगे बढ़िए। आश्रम में जाइए, जूते चप्पल दूर उतारिए, मिलिए, कुछ अपनी बताइए, कुछ उनकी जानने की सोचिए। तो ये सब कुछ जागोगे तभी जगा पाओगे किसी को। जब हम जाग ही नहीं रहे तो हम दूसरे को क्या जगाएंगे? इसके लिए जागना पड़ेगा। आप बढ़ चढ़ कर आइए, खूब मिलिए, आपकी जय जयकार हो। जय हिंद। एक सत्य, सनातन सत्य। जय।
हमारे साथ में थे रबड़ी वाले बाबा जी। पिछले 1.5 महीनों से लगातार जो है गुरु जी सेवा कर रहे हैं, जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। और गुरु जी ने बताया त्याग की रबड़ी है, वैराग्य की रबड़ी है, प्रेम की रबड़ी है। और जो कोई भी चूंकि एक सन्यासी के हाथ से जो है आपको रबड़ी खाने का अवसर मिल रहा है, तो ये त्याग, प्रेम, समर्पण और भाव सारी चीजें एक ही चीज में समाहित हो जाती हैं। तो आप कुंभ मेला महाराज जी अगली बार कहाँ से आप मुलाकात होगी आपसे? अब नासिक में त्र्यंबक में। जी, अगली बार जब भी आप नासिक जाएं तो वहाँ पे महाराज जी से जी त्र्यंबक सिंगलवाड़ी में जो पिंगलवाड़ी में जो है महाराज जी से उनके हाथों की जो है रबड़ी खाने का आपको अवसर मिलेगा। और इस अवसर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि संत के हाथों से मिला हुआ प्रसाद जो है वो महाभोग होता है, वो दिव्य शक्तियां उसके अंदर होती हैं, तो उसको जरूर ग्रहण करिए। चूंकि हमारा ये सौभाग्य था कि गुरु जी से आज हमारी मुलाकात हो गई, नहीं तो गुरु जी कल यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप आए तो गुरु से आशीर्वाद लें, उनके हाथ की रबड़ी खाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।